मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें सीखते हैं। नहीं, आइए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेरे बच्चे पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों, नल एवं टंकी। जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जैसे मेरे बच्चों आज आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे पहले, सेम हु बहु टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। हाँ है ना? आइए जरा करिए सवाल। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए और बी किसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। तो 24 और 32 का एलसीएम मेरे बच्चों 96। इसका मतलब ये 24 मिनट में 96 यूनिट पानी भरेगी तो 1 मिनट में 4, ये 32 मिनट 96 तो 1 मिनट में 3। तो कह रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यानी मेरे बच्चों ए और बी दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो मेरे बच्चे पूरी टंकी अगर 18 मिनट में भरनी है तो ये बात तय हुई कि ए तो पूरे 18 मिनट तक काम कर रहा होगा, हाँ है ना? और बी कुछ देर चल के फिर बंद हो गया होगा, सीधी सी बात है। तो मेरे बच्चों ए 1 मिनट में कितना काम करता है? 4, तो 18 मिनट में कितना कर दिया होगा? 72। 96 में से 72 काम हो गया, बचा कितना? तो आप कहेंगे 24। तो ये 24 यूनिट पानी किसने भरा होगा? बी ने। और बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 3। तो 24 भरने में कितना टाइम लगेगा मेरे बच्चों? 8 मिनट। यानी 8 मिनट में नल बी टंकी को भर रहा होगा, उसके बाद नल बी बंद हो गया। यानी 8 मिनट तक तो नल बी को चलाया, उसके बाद नल बी को कर दिया बंद। एक बार पढ़ो, समझो, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है सवाल की भाषा में, या जो मैं कह रहा हूं आपको बार बार कि टाइम एंड वर्क ही है, तो मैं सही कह रहा हूं कि गलत है? एक बार देखो, हजार बार देखो, क्या देखने की चीज है हमारा दिल। ओ,
देखिए मेरे बच्चे, दो नल ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 48 और 36 मिनट में भरते हैं। दूसरा नल है बी, 36 मिनट में भर, तो एलसीएम आया 144। तो 48 मिनट में 144, तो 1 मिनट में 3, 36 मिनट में 144, तो 1 मिनट में 4। अब सवाल में कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो ज्ञात करिए कितने समय बाद नल ए को बंद करें कि टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। करिए मेरे बच्चों एक बार। मेरे बच्चों एक बार घर से कॉल है, मैं भी बात कर रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, सॉरी माफ करना, घर से फोन आ गया था। कहता है ए और बी अलग अलग किसी टैंक को क्रम से 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ खोल दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद नल ए को बंद किया जाए कि टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो यानी मेरे बच्चे नल ए को बंद किया, यानी बी को तो हमने बंद किया ही नहीं, तो बी तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक खुला रह गया। तो 25.5 मिनट में 25.5 मिनट तक चलता रहा, हाँ है ना। तो यानी नल बी 25.5 मिनट चला, तो 25 दूनी 50 और 51/2 मिनट तक नल बी चलता रहा, हाँ है ना। तो नल बी मेरे बच्चे 1 मिनट में कितना पानी भर देता है? 4। तो 51/2 मिनट में कितना भर देगा? 2 दूनी 4, 51 दूनी 2, एकम 2, 2 5 10, 102 यूनिट पानी।
तो मेरे बच्चों 144 में से 102 यूनिट पानी भरा जा चुका, बचा कितना? 42। तो अब ये 42 यूनिट पानी कौन भरेगा? ए। और ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 3 यूनिट। तो 42 यूनिट भरने में कितना टाइम लगाएगा मेरे बच्चे? 14 मिनट। तो 14 मिनट में नल ए जो होगा वो 14 मिनट तक चला होगा मेरे बच्चे, और उसके बाद नल ए को बंद कर दिया। आइए आगे करिए। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो नल ए और बी किसी टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। कहता है एक नल ए 18 मिनट में और एक नल बी 24 मिनट में भर सकते हैं किसी टंकी को। तो ए और बी एलसीएम आया मेरे बच्चे 72। तो टोटल पानी आया 72, 18 चौक 72, 24 थी 72। हाँ जी। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कहता है नल ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया। कहता है खुले दोनों एक साथ हैं, बी शुरुआत से लेकर आखिरी तक खुला रहा, लेकिन नल ए जो है वो खुला, लेकिन भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया। कहता टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो मेरे बच्चे पानी कितना भरना है? 72। आपको याद होगा मैंने टाइम एंड वर्क में ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बताए थे और कहा था कि जब सवाल ऐसा हो कि काम पूरा होने से पहले कोई आदमी काम छोड़ के चला जाए, काम पूरा होने से पहले कोई आदमी काम छोड़ के चला जाए, तो उसका नियम है सीधा कि कितना मिनट पहले काम छोड़ के गया? 6 मिनट पहले। कितना मिनट पहले काम छोड़ के गया? 6 मिनट पहले। तो इसको काम मत छोड़ने दो, इसको आखिरी तक लेके आ जाओ। तो भैया 6 मिनट इससे एक्स्ट्रा काम कराओगे तो 1 मिनट में ए कितना काम करता है? 4। तो 6 मिनट में कितना कर देगा? 24। तो इस हिसाब से 24 यूनिट एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो 4 2 6 7 दोनों, तो कितना काम हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 96 यूनिट काम हो जाएगा। 96 यूनिट काम हो जाएगा। कब हो जाएगा सर 96 यूनिट काम? जब ए और बी आखिरी तक आए, यानी ए भी आखिरी तक आए और बी भी आखिरी तक आए, और दोनों आखिरी तक आए तो एक दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना कर लेंगे? 7 यूनिट। तो 13 सही 5/7 मिनट में दोनों मिलकर टंकी को भर लेंगे। यानी 13 सही 5/7 मिनट तक बी इस काम पर लगा रहा। तो यानी बी 13 सही 5/7 तक लगा रहा, तो टंकी भी 13 सही 5/7 मिनट में भरी होगी। और आखिरी के 6 मिनट में ए नहीं था तो 72 यूनिट भरा गया। अगर आखिरी के 6 मिनट भी ए को लगा लेंगे तो 24 फालतू भरा जाएगा, यानी 96। ये सारे टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट हो चुके हैं मेरे बच्चे। करिए जी।
आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी, दो पाइप ए तथा बी किसी होज को अलग अलग 12 और 16 मिनट में भरते हैं। ए 12 मिनट में भरता है और मेरे प्यारे बच्चों बी 16 मिनट में भरता है। तो 12 16 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चों? 48। तो 12 चौक 48, 16 3 48। हाँ जी, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और होज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। कहता है दोनों को एक साथ खोला गया और होज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया। तो नल बी खोला, आखिरी तक चलता रहा। ए खोला लेकिन आखिरी के 4 मिनट नल ए काम नहीं कर रहा। आखिरी के 4 मिनट नल ए काम नहीं कर रहा। हाँ है ना? पानी कितना भरना है? 48। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर 48 यूनिट पानी भरना है और मैं चाहता हूं कि ए भी आखिरी तक काम करे, तो ए से मुझे 4 मिनट एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा। तो ए 1 मिनट में 4 यूनिट, तो 4 मिनट में कितना काम एक्स्ट्रा कर देगा? 16। तो इस हिसाब से 64 यूनिट काम हो जाएगा। और अब ए और बी दोनों ही मेरे बच्चे शुरुआत से लेकर आखिरी तक काम पे लगे हुए हैं। तो दोनों ही आखिरी तक काम पे लगे हैं, तो दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? ना 1 मिनट में 7, तो 64 यूनिट 9 सही 1/7 मिनट। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा, 9 सही 1/7 मिनट। अब बताइए मेरे बच्चे इसको, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक लड़का एक लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। कहता है 3 मिनट में
लड़का 4 लीटर पानी भरता है, तो मेरे बच्चों 1 मिनट में कितना पानी भर लेगा? तो 1 मिनट में भर लेगा 4/3 लीटर, इतने लीटर पानी पर मिनट। हाँ है ना। और जो लड़की है, कहता है जी वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट में कितना पानी भरेगी? 3/4 लीटर। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि लड़का 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी भरता है, जबकि लड़की 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी भरती है। हाँ जी। तो दोनों मिल जाए तो भाई लड़का 1 मिनट में 4/3 लीटर भरेगा, लड़की 1 मिनट में 3/4 लीटर भरेगी। दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भर, 1 मिनट में कितना भर लेंगे? तो एलसीएम लोगे तो 4×3=12, 3×4=12, 4×4=16, 4×3=12, 3×3=9, तो आंसर आएगा 25/12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 25/12 लीटर पानी प्रति मिनट, 25/12 लीटर पानी प्रति मिनट दोनों मिलकर टंकी में भर सकते हैं। तो सवाल में पूछ रहा है कि बताइए 100 लीटर की टंकी कितनी देर में भर देंगे? तो मेरे बच्चे 1 लीटर 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 25/12। तो 100 लीटर भरने में 25×4 12×4 48, तो 48 मिनट का समय लगेगा। यानी 48 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी को ही फुल कर देंगे। हाँ है ना। आइए नेक्स्ट। ये भी पूरा प्योर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में ये चीजें पढ़ी भी होंगी और मैंने वहां समझाई भी थी। याद होगा एक जगह सवाल था जब मैंने कहा था कि यार मेरा ये शब्द कहना गलत है कि आप याद कर लीजिए, लेकिन अगर फिर भी कर पाए तो कर लीजिए, क्योंकि इस डाटा पे सवाल दबा के पूछे जाते हैं। इस सवाल में कह रहा है 2 नल मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। 2 नल है मेरे बच्चे, दोनों नल मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भर लेते हैं। हाँ है ना। और एक नल टंकी को भरने में दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे कम या ज्यादा लेता है। कहता है एक नल दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे कम या ज्यादा लेता है। याद है ट्रिपलेट्स कराया था यहाँ पे, डाटा बताया था याद करने को, कि भाई अगर मिलके 12 घंटे में कर रहे हैं और एक जना काम करने में दूसरे से 10 घंटे कम या ज्यादा ले रहा है, तो क्या डाटा याद रखना है? याद है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर याद है कि कम वाला 20 घंटे में करेगा, ज्यादा वाला 30 घंटे में, तो दोनों मिलके कर जाएंगे 12 घंटे में। बस सीधा। अब सवाल ने पूछा कि बताइए कम समय में भरने वाला कितनी देर में भरेगा? तो आंसर होगा 20 घंटे में। कितना? 20 घंटे में। ज्यादा समय वाला 30 घंटे में। सेम वही सवाल उसी तर्ज पे यहां है, पढ़िए जरा इसे।
आइए मेरे बच्चे। कहता है दो नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। दो नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो दो नल मिलके तो भर सकते हैं मेरे बच्चे 6 घंटे में। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे की अपेक्षा 5 घंटे कम या ज्यादा लेता है, तो दोनों में डिफरेंस है 5 घंटे का। तो बताया था कितना होगा, एक 10 घंटे लेगा तो दूसरा 15 घंटे लेगा, तो दोनों मिलके भरेंगे 6 घंटे में। तो कम वाला कितनी देर में भरेगा, 10 घंटे में। और उसने पूछा था कि कम समय लेने वाला, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 10 घंटे। हाँ है ना। आइए देखिए, हु बहु टाइम एंड वर्क है। हु बहु क्या, 100% टाइम एंड वर्क। बस आपको उस कॉन्सेप्ट को ही रिपीट करना, और कुछ है ही नहीं। कह रहा है जी, दो नल ए व बी किसी टंकी को 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। ये 4 घंटे में भर लेता है मेरे बच्चों, ये 6 घंटे में भर लेता है। और सी है जो अकेला 8 घंटे में टंकी खाली कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 4, 6 और 8 का एल्सियम लेंगे मेरे बच्चे, तो कितना है, 24। हाँ है ना। तो 4 घंटे में 24, 1 घंटे में 6, 6 घंटे में 24, 1 घंटे में 4, 8 घंटे में 24 भर खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 3 मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है तीनों चले, यानी ए भरे, बी भरे, बट सी खाली करे। तो ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, बट ये 3 खाली। तो 6 4 10 में 3 गया 7। यानी तीनों मिल जाए तो हर घंटे कितना पानी खाली करेंगे, 7 यूनिट। तो पूरा यानी 24 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगाएंगे, 24/7। 3 से 3/7 घंटे। हाँ जी। करिए जी। आइए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे।
दो नल ए तथा बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। कहते हैं ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, और कहता है सी एक नल है जो खाली करने वाला है। तीनों खोल दी जाए तो 30 घंटे में टंकी भरती है। तो 10 12 30 कैल्शियम कितना आया? 60। 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, और इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहेंगे सर 2। भाई ए की 6, बी की 5, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो मेरे बच्चों ये बताओ सी की एफिशिएंसी क्या होगी? तो आप कहेंगे 6 और 5 11, 11 में से क्या घटाएंगे? 2 आए, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 9। अगर सी की एफिशिएंसी 9 है मेरे प्यारे बच्चों, तो सी पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा? 60/9, यानी 20/3 घंटे में। यानी सी पूरी टंकी को 20/3 घंटे में खाली कर देगा। करिए जी। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, दो नल ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 1 घंटे और 75 मिनट में भरते हैं। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, और बी 75 मिनट में भरता है। कहता है तथा नल सी टंकी को खाली करता है और सारे नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 50 मिनट में भर लेते हैं। यानी ए भरेगा, बी भरेगा, बट मेरे बच्चों सी खाली करेगा। और कह रहा है 50 मिनट में टंकी भर जाती है। मेरे बच्चे 60 75 50 कैल्शियम क्या आया? तो आप कहेंगे सर 300।
तो 60 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 5, 75 मिनट में 300 1 मिनट में 4, और 50 मिनट में 300 1 मिनट में 6। यानी मेरे बच्चों एक की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, तो सी की क्या एफिशिएंसी लूं कि ओवरऑल 6 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 5 और 4 9, 9 में से क्या घटाएंगे 6, क्योंकि तीनों की तो 6 है। तो आप कहेंगे 3 घटाएं। हाँ है ना मेरे बच्चे। यानी मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी 3। अगर सी की एफिशिएंसी 3 है तो 300 यूनिट भर खाली करना, और 1 मिनट में 3 यूनिट, तो कितना टाइम लगाएंगे 100 मिनट। तो 100 मिनट में मेरे बच्चे पूरी टंकी खाली हो जाएगी। करिए मेरे बच्चे। कहता है दो पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं, पहला और दूसरा पाइप अलग अलग टैंक को क्रम से 5 तथा 20 घंटे में भर लेता है। दो पाइप है मेरे बच्चे, वो 5 घंटे और 20 घंटे में भर लेते हैं टंकी को। तीसरा पाइप टंकी को खाली करता है, जिसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए टंकी को भरने में 1 घंटा फालतू लगता है। देखो मेरे बच्चे, अगर सिर्फ ए और बी को खोलें तो 20 यूनिट एलसीएम लेना होगा, ये 5 चौक 20, 20 एकम 20। तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूं कि भाई ये बताओ ए और बी मिलकर टंकी कितनी देर में भर देंगे, तो आप मुझे कहेंगे देखो सर 20 यूनिट पानी भरना है, अगर दोनों मिलके भरेंगे तो ए और बी तो 4 और 1 5 यूनिट भरेंगे पानी, तो कितने घंटे में पानी भर देंगे 4 घंटे में। यानी कह रहा है कि जी 4 घंटे में पूरी टंकी भर दी जाएगी। लेकिन कहता है जी एक निकासी नल था सी, जिसके बारे में इसको पता ही नहीं है। यानी ए खुला हुआ है, बी खुला हुआ है, बट सी भी खुला हुआ है। इसलिए अब टंकी को भरने में ए और बी खुले रहते तो 4 घंटे लेते, लेकिन कहता अब टंकी को भरने में 1 घंटा फालतू लग रहा है। 1 घंटा फालतू लग रहा है, मतलब कितने घंटे लग रहे हैं 5 घंटे। तो 5 घंटे में 20, तो 1 घंटे में मेरे बच्चों 4। हाँ है ना। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 1, तो बताइए सी की क्या लें कि 4 आ जाए। सी की क्या एफिशिएंसी लें कि 4 आ जाए। तो आप कहेंगे सर सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट लेनी होगी मेरे बच्चे। कितनी लेनी होगी 1 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो 20/1, तो आंसर आएगा 20 घंटे। यानी नल सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ जी। करिए जी। थोड़ा टाइम देना पढ़ने में, क्योंकि अच्छे सवाल है।
आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चों सॉल्व पे आइए। कहते हैं दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। कहता है दो नल ए और बी किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। हाँ जी, एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे 10 और 15 का 30, तो 10 थी 30, 15 दूनी 30। हाँ जी, जबकि नल से ओहो सी 20 घंटे में, माफ करना अभी तो रह रहा था ये, और नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो 10 15 20 कैल्शियम आया 60, तो 10 छिंगे 60, 15 चौको 60, 20 दिए 60, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, कहता है आरंभ में पाइप ए और बी एक साथ खोले गए। आरंभ में नल ए और बी दोनों एक साथ खोले गए, परंतु जब टैंक को भर जाना चाहिए था, तो मेरे बच्चे अगर ए और बी एक साथ खोले जाएं तो टैंक को भर कब जाना चाहिए था? तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4, तो टोटल एफिशिएंसी 10। तो पूरी टंकी में पानी कितना है? 60, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। यानी ए और बी मिलके पूरी टंकी को 6 घंटे में भर लेंगे मेरे बच्चे। हाँ, तो कहता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था मेरे बच्चे, तब पता चला नल सी गलती से खुला रह गया मेरे बच्चों। यानी नल सी कितनी देर खुला रहा? तो आप कहेंगे 6 घंटे। तो मेरे बच्चे नल सी 1 घंटे में कितना पानी खाली करता है? 3 यूनिट। तो 6 घंटे में कितना खाली कर दिया होगा? 18 यूनिट। यानी 18 यूनिट पानी टंकी में खाली हो चुका होगा। या आप यूं भी कह सकते हैं कि सर 6 घंटे से ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। 6 घंटे से ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे ए काम कर रहा है 6 यूनिट, बी कर रहा है 4 यूनिट और सी कर रहा है 3 यूनिट। तो 6 4 10 में 3 गया 7। तो 7 यूनिट के हिसाब से 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 42। टोटल पानी भरना कितना है? 60। 60 में से 42 भर दिया तो बचा कितना? 18। तो 18 यूनिट पानी खाली होगा। हाँ है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। अब कहता है नल सी को कर दिया बंद, सी को मार दिया जी काटा। अब कहता है इस 18 यूनिट पानी को भरेंगे ए और बी। तो बताइए कितनी देर में भर लेंगे? तो भाई ए और बी मिलेंगे तो 1 घंटे में कितना भर लेंगे? 6 और 4 10 यूनिट। तो 2 5 10, 2 नीम 18। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 9/5, यानी 1 सही 4/5 घंटे। 1 सही 4/5 घंटे में मेरे बच्चे पूरी टंकी को भर देंगे, यानी जो बचा हुआ था उसको भर देंगे। दीदी टाइम एंड वर्क कब खत्म होगा? प्लीज रिप्लाई। मेरे बच्चे इतना आदित्य भाई परेशान मत हो कि टाइम एंड वर्क कब खत्म होगा। ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट चल रहा है, पाइप एंड सेशन कल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको तो फिर हर चैप्टर में यही कहानी लगेगी कि ये चैप्टर कब खत्म होगा। वरुण जी, खुशहाल जी, सुरंजन जी, राजू जी, करिए, होपलेस मत होइए, करिए।
तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।